नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ आरोप गठित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आकांक्षी जिला सरायकेला खरसावां में किया संपूर्णता अभियान का शुभारंभ। कहा, बेहतर नागरिक जीवन केंद्र सरकार की प्राथमिकता। राज्य मंत्री परिषद ने विस्थापन आयोग के गठन को दी मंजूरी। आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी कराएगी सरकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मोहनलाल खट्टर आज रांची के रिम्स में परिजन आश्रय गृह का करेंगे उद्घाटन। 20 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड ने तैयार कराया है यह भवन। और राज्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश सरन का निधन। आज रांची में होगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की ओर से इस मामले में कल शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। इससे पहले श्री सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। इधर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रांची के बरियातो स्थित सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। आकांक्षी जिलों में सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। झारखंड में भी इस अभियान की सफलता के लिए विशेष पहल की जा रही है। इस सिलसिले में कल सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री सेठ ने संपूर्णता अभियान रथ को रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम कुकड़ू ब्लॉक में आए, यहाँ संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक है। प्रधानमंत्री जी की सोच कि ब्लॉक आत्मनिर्भर हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, स्किल के क्षेत्र में हो, बच्चे स्कूल जाए, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, बहुत सारी योजनाएं। तो उसकी शुरुआत हुई। आज हमने प्रेजेंटेशन भी देखा और ये जो पैरामीटर सेट किए गए उन पैरामीटर पर 3 महीने लगातार काम करें। और जब रथ रवाना हुआ तो ये ऐसे ही कागज में रथ नहीं दौड़े, हर गांव में ये रथ जाए कि क्या है संपूर्णता अभियान। तब हम जाके 30 सितंबर के बाद हम सोशल ऑडिट करेंगे। उस सोशल ऑडिट में हम देखेंगे भी 3 महीने में कागजी कार्रवाई हुई है कि वस्तु धरातल पर उतरा है। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, खान पान, बीमा, मिट्टी जांच समेत कई अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। रांची स्थित एचईसी के मसले पर भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। इसमें एचईसी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी और इसे तत्काल संकट से उबारने के उपाय ढूंढे जाएंगे। बैठक में एचईसी के प्रभारी सीएमडी, निदेशक और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। एचईसी के मसले पर पिछले दिनों रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात की थी और एचईसी को संकट से उबारने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने विस्थापन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल देर शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विस्थापितों के लिए अभी तक कोई नीति नहीं थी। इसे देखते हुए ही आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विस्थापितों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मोहनलाल खट्टर आज रांची आएंगे। वे रिम्स में पावर ग्रिड द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए परिजन विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रांची में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों को झारखंड में खूब सराहना मिल रही है। गिरिडीह जिले के अधिवक्ताओं ने इन कानूनों का स्वागत करते हुए इन्हें न्याय संगत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद सिन्हा ने कहा है कि नए कानूनों से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में कमी आएगी। 100 साल पुराने कानून को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाई है। आईपीसी में 511 सेक्शन हुआ करता था, वर्तमान में 358 सेक्शन बनाया गया। सीआरपीसी में भी कुछ कानून की बढ़ोतरी की गई है। इन दोनों कानूनों के बीच वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो कानून लाया गया है वो पुराने कानून से कुछ तो बेहतर है। कठिनाई तो जनता को होगी कुछ साल महीना तक। पुनः जब इस नए कानून के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरी तरह ढल जाएंगे तो पुराने कानून से ये बेहतर साबित होगा। लेकिन इस कानून में जो बदलाव किया गया है वो बहुत ही सटीक और सही है और इससे लोगों में खौफ होगा और कानून को अपने हाथ में लेने से पूर्व कई बार अभियुक्त को सोचना पड़ेगा। एक अन्य अधिवक्ता विशाल सिन्हा का कहना है, नए कानून समय की मांग थी। 100 साल से अधिक पुराने कानून के कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा था। भारत सरकार द्वारा नया कानून लाया गया है वो बहुत ही सहज है और पिछले जो कानून थे उससे बहुत ज़्यादा लिबरल किया गया। बहुत सारे नए सेक्शंस को जोड़ा गया है क्योंकि आज से 2 साल पहले कानून बना है और अभी इतना चेंजेस आया है। क्राइम का जो स्टाइल वो भी चेंज हुआ है, तो वो सबको देखते हुए और इसको सरल किया गया ताकि जनता को जो है इसको न्याय मिल सके और इजी वे जितना सरल किया जा सकता है उतना सरल इसको किया गया है और बहुत अच्छा कानून लाया गया है। तो अच्छे से समझने की जरूरत है। राज्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश शरण का कोलकाता में इलाज के दौरान निधन हो गया। आज दोपहर 2 बजे मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के अनुसार लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण डॉक्टर रमेश शरण की तबियत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर रमेश शरण को इसी साल फरवरी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई थी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। चतरा जिले में मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में मानसून की बेरुखी जारी है। जुलाई महीने में अब तक मात्र 16.4 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 36,500 हेक्टेयर भूमि पर धान आच्छादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक मात्र 365 हेक्टेयर भूमि पर ही बिचड़ा बोया जा सका है। इधर कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के वैज्ञानिकों ने मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए जिले के किसानों को अब कम अवधि के धान बीज लगाने एवं सीधी बुआई तकनीक का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। सीधी बुआई तकनीक का प्रयोग कर किसान कम पानी और खर्च में धान की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है और बारिश नहीं के बराबर हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। इससे किसानों में मायूसी है और वे खरीफ फसल को लेकर चिंतित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी रांची, गिरिडीह और धनबाद के अलावा संताल के इलाके में 12 जुलाई को भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद है, जिससे बारिश की कमी की भरपाई हो जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ आरोप गठित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आकांक्षी जिला सरायकेला खरसावां में किया संपूर्णता अभियान का शुभारंभ। कहा, बेहतर नागरिक जीवन केंद्र सरकार की प्राथमिकता। राज्य मंत्री परिषद ने विस्थापन आयोग के गठन को दी मंजूरी। आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी कराएगी सरकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मोहनलाल खट्टर आज रांची के रिम्स में परिजन आश्रय गृह का करेंगे उद्घाटन। 20 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड ने तैयार कराया है यह भवन। और राज्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश शरण का निधन। आज रांची में होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।